हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अजहर रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अजहर रियाज। तो आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूं, जो कि यहाँ पे आपको टाइटल में नज़र आ रहा है कि 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सेंटेंसेस के रिगार्डिंग मैंने अपना प्रीवियस लेक्चर जो रिकॉर्ड करवाया उसमें आप देख सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है कि सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें कंपलसरी होती हैं। तो आइए डायरेक्टली आपको बताते हैं अब अपने थर्ड लेक्चर में कि हम आज क्या डिस्कस करने लगे हैं। आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास सेंटेंस जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश ग्रामर में कितनी क्लासिफिकेशंस हैं हमारे पास सेंटेंस की। तो ये आपके सामने लिख दिया गया है कि आपको 4 टाइप्स नजर आ रही हैं इसकी। पहली है डेक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड वन इज इंपेरेटिव, थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी। अच्छा, अब इनको डिटेल से डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये एक बात क्लियर कर दूं, आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि ये 4 जो हैं ये ब्रॉडली क्लासिफाइड टाइप्स हैं जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस यूज किए जाते हैं। इसके अलावा और भी टाइप्स होती हैं, जैसे कि आपके पास कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं और आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, एम्बिगुअस सेंटेंसेस हैं, सो ऑन। तो वो जो आपको टाइप्स मिलती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपने खुद को कंफ्यूज नहीं करना है। अपना जो है कि वो माइंड क्लियर कर लीजिए कि वो इन्हीं में से ही इन्हीं के ऑफशूट्स होते हैं। वो किसी ना किसी फॉर्म में उनका लिंक इन 4 टाइप्स के साथ ही आके मिलता है। तो वो मैं अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल से 1 बाय 1 करके वो भी बता दूंगा, उनकी एक्सप्लेनेशन कि वो क्या होते हैं और उनका लिंक कैसे डेवलप होता है इन 4 क्लासेस के साथ या इन 4 डिवीजन ऑफ सेंटेंसेस के साथ। तो अब देखते हैं 1 बाय 1 कि डेक्लेरेटिव क्या है, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। उससे भी पहले एक बात आप और जान लीजिए जो कि एक बहुत आम मिस्टेक की जाती है। ये जो आपके सामने नंबर 3 पे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव, इसको स्टूडेंट्स यूजुअली बोलते हैं इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो ये आपने गलती नहीं करनी, ये इंट्रोगेटिव होता है। प्रोनाउंसिएशन इसकी आप लोग ठीक बोलिएगा आइंदा से। तो चलते हैं पहले पे, डेक्लेरेटिव सेंटेंस जी। तो फर्स्ट टाइप है डेक्लेरेटिव सेंटेंस की, ये मैंने यहां पे इसके फीचर्स लिखे हैं। अच्छा, डेक्लेरेटिव सेंटेंस को आप सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं और इनका दूसरा जो नाम है वो असर्टिव सेंटेंसेस भी होता है। ओके, अच्छा, इन सेंटेंसेस में आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स। और ये जो टाइप है सेंटेंसेस की, ये मोस्टली हम यूज करते हैं। ठीक है, इनका बहुत कॉमन यूज है और ये फॉर्मल यूज में भी बहुत ज्यादा इनको डील किया जाता है। और उसके बाद एकेडमिक यूज, जो हम आर्टिकल्स या थीसिस व्हाटसोएवर फॉल इन दैट जॉनरा एकेडमिक, तो उनमें हमारे डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस ही यूज होते हैं। ओके, उसके बाद है हमारे पास इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। इनकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि इनके लास्ट पे फुल स्टॉप आता है। इसकी मैंने एग्जांपल आपके सामने लिख दी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा है कि हसन इज माय कजन, फुल स्टॉप, ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फुल स्टॉप। तो ये मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दी है, आपको एक चीज से मैंने एक्नॉलेज कर दिया। तो इस टाइप का जो आपके पास सिनेरियो होता है, या ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताई है, जो भी सेंटेंस इसमें फॉल करेगा तो वो डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। सो दिस इज द सेकंड टाइप, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के फीचर्स क्या होंगे? इनमें कमांड होगी, इनमें कोई एडवाइस होगी, इनमें कोई सजेशन होगा, कोई रिक्वेस्ट होगी, कोई वार्निंग होगी या कोई थ्रेट होगा। ये अगर फीचर्स किसी भी सेंटेंस में पाए जाएंगे तो वो आपका सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और उसके बाद इसकी भी आइडेंटिफिकेशन में यही है कि इसके एंड पर भी फुल स्टॉप ही आएगा। एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखी हैं। पहली है कम हियर, सिट डाउन, गिव मी द बुक प्लीज एंड डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। तो ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, ऑलमोस्ट ये फीचर्स इनमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब आपको थर्ड जो टाइप है उसके बारे में बताते हैं।
सो व्यूअर्स, अगर आप वीडियो पर यहां तक आ गए हैं तो मेरी सजेशन है कि आप प्लीज इसको क्विट ना कीजिएगा, अब लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो लास्ट वाला जो सेंटेंस की टाइप है उसी में है। इस थर्ड टाइप के बाद जब मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर आऊंगा तो आपको 2 से 3 ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा जो कि यूजुअली आपको नहीं बताई जाती हैं, और अगर बताई भी जाती हैं तो हाफ इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। पहले आप इसको देख लीजिए। थर्ड टाइप है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। जो भी हम किसी से सवालात करते हैं, जो भी क्वेश्चंस करते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। सिंपल इज दैट। और ये जो एंड होंगे, इनका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो यही क्वेश्चन मार्क होगा। सो ये इनकी एग्जांपल्स हैं आपके सामने। पहली मैंने लिखी है हाउ आर यू, और इट एंड्स एट क्वेश्चन मार्क, एंड सेकंड इज what are you doing, and that also ends at a question mark। तो अब आइए मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो पर। नाउ गाइस, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आवर वीडियो लेक्चर। फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये होते क्या हैं? ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमारा सडन और बहुत ज्यादा इंटेंस इमोशंस का फ्लो होता है। उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। और ये जो सेंटेंसेस होते हैं, ये चूंकि इनफॉर्मल कंसीडर किए जाते हैं मोस्टली, तो लिहाजा ये एकेडमिक राइटिंग में यूज नहीं होते, जो कि हमारी फॉर्मल राइटिंग होती है। अच्छा जी, अब ये मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया इन 2 पॉइंट्स को। यही है असल आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो पहला देख लीजिए कि जितनी भी मोस्टली आप बुक्स पढ़ेंगे, आपको जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन बताई जाएगी तो आपको यह बताई जाएगी कि हर वो सेंटेंस जिसके लास्ट पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता हो वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। नो डाउट, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यह हाफ बात है। हाफ आपको नहीं बताई जाती। हाफ बात वो क्या है वो मैं बताता हूं आपको। अगला पॉइंट अब सुन ले, वो क्या हाफ है। स्टार्ट्स विद हाउ और व्हाट, यानी कि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ये स्टार्ट होते हैं हाउ और व्हाट से। ठीक है, हाउ और व्हाट सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करके लास्ट पे आपने अगर लगा दिया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा। ठीक बात है, लेकिन ये आधी बात है। अब आपको मैं बताता हूं कि असल मसला क्या है, जो कि आपको हाफ इंफॉर्मेशन दी जाती है ना। अब कंप्लीट सुन लें प्लीज आप। नाउ व्यूअर्स, देखिए जरा हाफ इंफॉर्मेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, हमको ये बताया गया। अब इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देख लीजिए। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कैन बी प्लेस्ड इन द मिडल और एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूरी नहीं है कि आप सेंटेंस के एंड पर प्लेस करेंगे तो फिर ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज कर सकते हैं। अब और देखिए, ये देखिए पॉइंट, मोर देन वन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस। ये भी जरूरी नहीं है कि आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सिर्फ एक ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करना है। आप एक से ज्यादा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके सेंटेंस पे, आपकी कॉन्वर्सेशन पे, आपके कॉन्टेक्स्ट पे। तो ये तीनों बातें आपने माइंड में रखनी है। इनकी अब आप एग्जांपल्स देख लीजिए जी। एग्जांपल नंबर 1, एक ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसमें यूज हो रहा है, देखिए, यस I'll marry you, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ओनली 1। दूसरा देखिए, यहां पे फोकस कीजिए, लास्ट पे है, अब यहां पे स्टार्ट में है, इसको भी आप मिडिल भी कह सकते हैं। ओ दैट्स अ गॉर्जियस ड्रेस, यहां पे आपने पोजीशनिंग चेंज कर दी। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, ये एक कॉन्वर्सेशन है, इसमें देखिए स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज हो गया। आई रियली डोंट वॉन्ट टू गेट वेट, डोंट थ्रो मी इन द पूल,
साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दोबारा यूज हो गया। तो एक कॉन्वर्सेशन में आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जितने चाहें ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सो आपने अपने फोकस को जरा ब्रॉड कर लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को जरा ब्रॉड कर लीजिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के यूज के रिगार्डिंग। एक और बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि अगर आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज नहीं करेंगे ना, तो आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो फॉल करता है फिर डेक्लेरेटिव सेंटेंस में। क्योंकि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ये इटसेल्फ कुछ भी नहीं होते, इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये एक्चुअली ऑफशूट ही है डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस का। डेक्लेरेटिव में और एक्सक्लेमेटरी में फर्क सिर्फ क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का। तो अगर आप इसको रिमूव कर दें तो ये डेक्लेरेटिव में कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। अगर आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज कर लें तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। सिंपल इज दैट। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की डेफिनेशन ये पढ़ाई गई है कि ये हाउ और वर्ड से शुरू होते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, होते हैं नो डाउट, 50% बात ठीक है, लेकिन 50% बात नहीं बताई जाती। ये हाउ और वर्ड से स्टार्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये बात। उसके बाद यू कैन यूज हाउ एंड व्हाट विदाउट अ क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का ये बहुत अच्छी एक क्वालिटी है और बड़ा इनका एक इंटरेस्टिंग रोल है कि आप इनके साथ WH क्वेश्चन भी स्टार्ट में, WH वर्ड भी आप स्टार्ट में लगा देते हैं, लेकिन वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नहीं बनता। वो जब आपका इंट्रोगेटिव नहीं बनता तो वो फिर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होता है। तो ये इसकी बहुत ही अच्छी एक खूबी है। देखिए जरा कि व्हाट अ गॉर्जियस रूम इट इज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यहां आपने व्हाट लगाया, ग्रामर के मुताबिक अगर वर्ड हाउ स्टार्ट में आप यूज करते हैं तो वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ये आपके इस रूल को नहीं मानता, वो वर्ड भी यूज करता है और साथ में अपना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज करता है, जो उसका लोगो है, जो उसका आइडेंटिटी मार्क है। इसी तरह देख लीजिए कि हाउ प्रिटी शी इज, हाउ यूज हुआ है, क्वेश्चन मार्क आप यहां पे यूज नहीं किया, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको सामने नजर आ गया। अच्छा, एक और बात यह है कि आपके पास अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको अगर आप क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करना चाहते तो आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा के दूसरी कैटेगरी में जा सकते हैं। एक ही सेंटेंस की आप 100% बिल्कुल 180 डिग्री पे आप उसकी शिफ्ट कर देंगे। तो इन बातों को आपने अपने माइंड में रखना है और इनको प्लीज जो है अपनी प्रैक्टिस में लेके आइए, ताकि आपको ये फॉर एवर जो है वो याद रहे। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।